इसमें कोई दो राय नहीं। मालिक ने जो लिखा है वो होगा, भगवान ने जो लिखा वो जरूर होगा। लेकिन उनकी लिखत में एक बात और है कि मनुष्य शरीर जो है ये खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक है काफी हद तक, जिसकी वजह से ये अपने अच्छे कर्म नए या बुरे खुद बना सकता है। ये इंसान के हाथ में भगवान ने ताकत दी है। सो कहने का मतलब, भाग्य को कुछ हद तक बदला भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि 5 तत्व होते हैं इंसान में, पूरी सृष्टि में उसी से बनी हुई है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। आकाश तत्व बुद्धि देने वाला है और वो इंसान में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसलिए भगवान ने ये शक्ति दी है कि आप अपने भाग्य को कुछ हद तक बदल सकते हैं। और भाग्य बदलने के लिए क्या करना चाहिए? भाग्य बदलने के लिए आत्मबल का होना बड़ा जरूरी है। आत्मबल कब आता है? जब आप कर्म योगी और ज्ञान योगी बनते हैं। जब तक आप कर्म योगी और ज्ञान योगी नहीं है तो आत्मबल बढ़ेगा नहीं। तो कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे आत्मबल बढ़ जाए? एक ऐसा कर्म है जो आत्मबल की स्पेशल खुराक भगवान ने बना रखी है, और वो कर्म है ओम हरि अल्लाह राम गॉड खुदा रब का नाम लेना, उसकी भक्ति इबादत करना। गॉड्स प्रेयर, मेथड ऑफ मेडिटेशन अगर आप करते हैं, प्रभु का सुमरन करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, तो आपके अंदर का आत्मबल बढ़ता जाएगा। आत्मबल बढ़ने से आप कर्म योगी बहुत अच्छे बन जाएंगे। कर्म 2 प्रकार के हैं, सारे आप लोग जानते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। बुरे कर्म करने से आपका भाग्य बुरा होता है, आने वाला समय बुरा होता है, और अच्छे कर्म करने से आने वाला समय अच्छा हो जाता है। तो ये जरूरी है कि आप अच्छे कर्म करें। उसके लिए जैसे ही आत्मबल बढ़ेगा, आप अच्छे कर्मों में राम का नाम सर्वोत्तम है, जो भी आपको बताया मेथड ऑफ मेडिटेशन या कलमा, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो उसका जाप करें। जैसे जैसे जाप करते जाएंगे, अब आत्मबल उससे बढ़ा, फिर भी आप सुमरण करते जा रहे हैं, भक्ति करते जा रहे हैं, तो वो आपके अच्छे कर्म बनाने में बहुत बड़ी आपकी मदद करेगा। आप अच्छे कर्म योगी बनेंगे और साथ के साथ ज्ञान योगी बनेंगे। हर इंसान में ये दोनों गुण होना बहुत जरूरी है, कर्म योगी और ज्ञान योगी। क्योंकि अगर आप इनमें से एक हो जाते हैं, सिर्फ कर्म करते हैं और ज्ञान आपको नहीं, या ज्ञान है और कर्म आप नहीं करते, तो उसका फायदा आपको नहीं होगा। जैसे आपको ये पता है कि धरती में पानी है, लेकिन निकालने की विधि नहीं आती, तो आप धरती के ऊपर पालती मार के बैठ जाइए, आलती पालती, और अपने ये सोचते रहिए कि पानी बाहर आएगा, या फिर उसे पुकारिए कि ये पानी बाहर आ जा। पानी बाहर आ जा, तो क्या पानी बाहर आ जाएगा? नहीं आएगा। दूध में घी है, लेकिन आप तो कर्म योगी हैं, ज्ञान का आपको पता नहीं है। तो अगर बैठे बैठे आप ये कहें कि हे घी, मुझे पता है तू दूध में छुपा बैठा है, निकल बाहर, बाहर आ जा, तो क्या दूध में से घी निकल के बाहर आ जाएगा? कभी नहीं आता। उसके लिए ज्ञान योगी होना जरूरी है। और ज्ञान योगी अगर आप बन जाते हैं तो आपको पता है धरती से पानी कैसे निकालना है। आप बोरिंग करेंगे, पाइपें डालेंगे, मोटर डालेंगे, और पानी है अगर धरती में उस जगह, तो आप बाहर आ जाएगा। उसी तरह दूध में से अगर घी निकालना है तो दूध को गर्म करेंगे, जाग लगाएंगे, सुबह वो जम जाएगा, उसको बिलोएंगे, मक्खन निकलेगा, उसको आराम से गर्म करेंगे, तो छाछ अलग और घी अलग हो जाएगा। तो उसी तरह अगर आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, तो भाग्य बदलने के लिए ये जरूरी है कि आप ये ध्यान रखें कि कर्म करते समय, ज्ञान योगी बनते समय, आप हमेशा हमेशा अच्छे कर्म करें।
प्रभु का नाम जपें, सुमरन करें, लेकिन इसके साथ जरूरी है मेहनत भी करें, मेहनत की करके खाएं। हक हलाल की रोजी, हक हलाल की रोजी रोटी खाना, मेहनत की करके खाना, हार्ड वर्क करके खाना, ये आपकी मदद करेगा कि आप प्रभु की तरफ भी जाएंगे, और प्रभु मदद करेंगे कि आपके जो दुनियावी कार्य हैं उनमें आपकी मदद होगी, उनमें आप तरक्की करेंगे। तो इस तरह से भाग्य बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए साधना तो जरूरी है। आपको राम का नाम जपना पड़ेगा, प्रभु के नाम का सुमरन करना पड़ेगा। जो आपको बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि आप सोचते हैं पता नहीं पहाड़ों में जाना होगा, जंगलों में, उजाड़ों में, पता नहीं कहाँ जाना है। नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना। धर्म नहीं बदलना, धर्म बदलने से कर्म नहीं बदलते। इसलिए जो आपका धर्म है उसको पकड़ के रखिए, धर्म मत बदलिए, अपने कर्म बदलिए, अपने ज्ञान को बढ़ावा दीजिए। जो भी आपके धर्म में लिखा है, जो आपको अभी बताया कि ज्ञान योगी और कर्म योगी, हर धर्म की ये कुंजी है, तो उसको पकड़ के चलते हुए आप दुनिया में बहुत तरक्की कर सकते हैं, अपना भाग्य बदल सकते हैं। कई बार आपके अंदर आता है कि मैं जिस चीज को भी हाथ डालता हूं वो राख बन जाती है। बहुत बार बहुत से बहन भाई बुजुर्ग कहते हैं कि गुरुजी क्या करें, हमने तो कभी कोई बुरा कर्म भी नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारा भाग्य इतना बुरा क्यों है। कोई नशा नहीं करते हम, कोई बुरा कर्म नहीं करते, फिर भी हमें फायदा नहीं होता। किसी बिजनेस में हाथ डालते हैं तो घाटा, यहां तक कह देते हैं कि सोने को हाथ डालते हैं तो राख बन जाता है। तो इसका कारण है, हमने जो अपने धर्मों को पढ़ा, सभी धर्मों को देखा, इसका कारण है संचित कर्म, जन्मों जन्मों के इकट्ठे हुए कर्म, जो वो शरीर नहीं भोग सकते, इसलिए इस शरीर को भोगने पड़ते हैं। वो कर्म कर सकते हैं लेकिन भोगने की ताकत नहीं होती। तो इस शरीर में जब वो कर्म भोगने पड़ते हैं तो आदमी बड़ी मुश्किल में आ जाता है, भाग्य इस तरह का हो जाता है। तो उसको बदलने का तरीका सिर्फ एक ही है, अपने घर परिवार में रहिए, घूमते लेट के बैठ के कहीं भी, अपने धर्म में रहते हुए, बस कुछ नहीं बदलना, ना कोई कपड़ा बदलना है, बस अपने कर्म बदल दीजिए। आप कर्म बन जाए, ज्ञान जो प्रभु का नाम जपते रहें, प्रभु की भक्ति करते रहें, तो यकीन मानो आपका भाग्य बदल जाएगा। और जो आपके अंदर ये बात आ रही है कि मैं हाथ डालता हूं सोने को तो मिट्टी बनता है,